20 साल से काम कर रहे हो और अभी भी साइकिल पे ऑफिस आ रहे हो, जबकि तुम्हारा बॉस मर्सिडीज में आता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सिस्टम है। और बॉस गलत नहीं होता, पर सिस्टम अक्सर गलत होता है। आज मैं तुम्हें एक सिंपल टेस्ट बताता हूँ, जिससे तुम खुद जानोगे कि तुम्हारी कंपनी तुम्हें एसेट मानती है या एक्सपेंस। अपने ऑफिस गेट पे जाओ, पुराने एम्प्लॉइज को देखो जो 20 साल से कंपनी में है। अगर वो अभी भी साइकिल पे, बस में या वॉकिंग आते हैं, मगर बॉस लग्जरी कार में आता है, तो एक बात पक्की है, कंपनी ने तुम्हें एसेट नहीं, एक्सपेंस माना। लेकिन रुको, 1 मिनट रुको। साइकिल पे आने का मतलब ये थोड़ी ना है कि एम्प्लॉय की वैल्यू कम हो गई। बिल्कुल नहीं। रियलिटी कुछ और है, और वो मैं आज तुम्हें दिखाता हूं। 2 रमेश हैं, दोनों ने एक ही साल 2005 में डेटा एंट्री की जॉब शुरू की। दोनों की स्टार्टिंग सैलरी थी 15,000 रुपए। दोनों हार्ड वर्किंग, दोनों ने स्किल्स अपग्रेड किए, लेकिन रिजल्ट जमीन आसमान का फर्क। रमेश एक ही कंपनी में क्या हुआ, ईयर 3 पे ऑटोमेशन सीखा, एक्सेल से टैली इंपोर्ट मास्टर कर लिया। कंपनी ने देखा, रिकॉग्निशन दी, प्रमोशन मिला, अकाउंट्स असिस्टेंट, सैलरी 25,000। ईयर 10 तक अकाउंट्स हेड बन गया, सैलरी 70,000। ईयर 20 तक सीएफओ लेवल पोजीशन, सैलरी 2 लाख रुपए। और हाँ, कार में आता है अब। अब देखते हैं रमेश बी की कहानी। उसने भी वही स्किल सीखे, सेम ऑटोमेशन, सेम डेडिकेशन, सेम हार्ड वर्क, मगर उसकी कंपनी ने क्या किया? ईयर 3 पे गुड जॉब, कीप इट अप, बस। प्रमोशन नहीं, सिर्फ 10% इंक्रीमेंट, सैलरी 16,000। ईयर 10 पे अकाउंटेंट लेवल का पूरा काम कर रहा है, मगर डेजिग्नेशन डेटा एंट्री ऑपरेटर ही रहेगा, सैलरी 28,000। ईयर 20 पे सीएफओ लेवल का पूरा काम संभल रहा है, पर डेजिग्नेशन क्या है? सीनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर, सैलरी 35,000। और हाँ, अभी भी साइकिल पे आता है, क्योंकि कार अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सवाल ये है, रमेश बी की वैल्यू कम हो गई क्या? बिल्कुल नहीं। उसकी मार्केट वैल्यू है 1,50,000 रुपए पर मंथ, लेकिन कंपनी दे क्या रही है? सिर्फ 35,000। गैप देखो, 1,15,000 हर महीना। ये गैप कहाँ गया? सीधे कंपनी के प्रॉफिट अकाउंट में। देखिए बड़ी पिक्चर। रमेश ने कंपनी की 50 लाख की बिजनेस को 10 करोड़ तक पहुंचाया। 10 करोड़! कंपनी 20 गुना बढ़ी। और रमेश की सैलरी 15,000 से 35,000, सिर्फ 2 गुना बढ़ी। कंपनी 20 गुना बढ़ी, एम्प्लॉई 2 गुना बढ़ा। ये कैसे हुआ? रमेश की अनपेड वैल्यू से, उसकी मेहनत का वो हिस्सा जो कंपनी ने कभी पे नहीं किया। यही है कड़वा सच। तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है, तुम्हारे स्किल्स बढ़ते हैं, लेकिन अगर कंपनी तुम्हें उतना पे नहीं कर रही, तो वो तुम्हें एसेट नहीं, एक्सपेंस मान रही है। अपने लिए सिंपल टेस्ट करो। तुम्हारे स्किल्स पिछले 5 साल में बढ़े? हाँ। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी? हाँ। तुम्हारा डेजिग्नेशन बदला? नहीं। तुम्हारी सैलरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से बढ़ी? नहीं। तो दोस्त, तुम एसेट नहीं हो, तुम एक्सपेंस हो। काम एसेट वाला कर रहे हो, ट्रीटमेंट एक्सपेंस जैसा मिल रहा है। लेकिन याद रखो, गलती कंपनी की हो सकती है, पर सॉल्यूशन तुम्हारे हाथ में है। मार्केट में जाओ, अपनी रियल वैल्यू चेक करो। अगर गैप है तो ऑनेस्टली नेगोशिएट करो, और अगर कंपनी नहीं सुनेगा तो स्विच करो। लॉयल्टी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन कभी नहीं। याद रखो, साइकिल या कार का सवाल था, अब जवाब तुम्हारे हाथ में है। अभी कमेंट में लिखो एक वर्ड, एसेट या एक्सपेंस। फॉलो करो लर्न विद अमृत। यही है करवा सच।